स्ट्रिंग्स। आप लोग इंटीजर अरे पढ़ चुके हैं और इंटीजर डेटा टाइप में टू डायमेंशनल अरे भी देख चुके हैं और इसको लिखने के डिफरेंट तरीके भी देख चुके हैं जिनसे कि रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है। फिलहाल वन डायमेंशनल अरे पे फोकस करते हैं। फ्लोट अरे भी इंटीजर अरे की तरह होती है, सिर्फ डेसिमल का फ़र्क होता है। तीसरी डेटा टाइप जिसकी अरे बच गई है वो है कैरेक्टर डेटा टाइप। इसी को दरअसल स्ट्रिंग कहते हैं। कैरेक्टर स्ट्रिंग का हर हर एलिमेंट वन कैरेक्टर को होल्ड कर सकता है। तमाम स्ट्रिंग्स एक स्पेशल कैरेक्टर पे एंड होती हैं जो है \0, जिसे नल कैरेक्टर कहते हैं। ये ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाता है, जुड़ जाता है स्ट्रिंग के एंड पे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग को नेम, एड्रेस, ऑब्जेक्ट और बुक टाइटल वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्ट्रिंग को डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में डिफाइन करने के लिए जनरल फॉर्म ऐसी होती है। पहले कैरेक्टर लिखते हैं, फिर स्ट्रिंग का नेम होता है, फिर स्ट्रिंग का साइज़ लिखा जाता है। ये जो स्ट्रिंग का साइज़ स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज्ड है, ये स्पेसिफाई करता है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्ट्रिंग्स में स्टोर किए जा सकते हैं। और चूंकि नल कैरेक्टर स्ट्रिंग के एंड पे अपेंड होता है, तो अगर स्ट्रिंग के अंदर n कैरेक्टर्स हैं तो स्ट्रिंग का साइज़ एटलीस्ट n+1 होना चाहिए। जैसे वर्ड पाकिस्तानी में 9 अल्फ़ाबेट्स हैं और इसके एंड पे \0 भी अपेंड होना है, इसलिए स्ट्रिंग का साइज़ कम से कम 10 होना चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं। ये स्टेटमेंट एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर रही है जिसका नाम है वीकडे और ये मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स होल्ड कर सकती है, जिसमें एक नल कैरेक्टर भी शामिल होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस स्ट्रिंग का नाम है स्टूडेंट नेम और इसमें 20 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, जिनमें एक नल कैरेक्टर भी शामिल होगा। अब देखते हैं इनिशियलाइजिंग स्ट्रिंग्स, यानी स्ट्रिंग में इनिशियल वैल्यू कैसे पुट की जाए। डेक्लेरेशन स्टेटमेंट में ही इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे हमने इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट अरेज को इनिशियलाइज किया है। ऐसे इस स्टेटमेंट में अरे डिक्लेयर भी हुई है और इनिशियलाइज भी हो गई है। इसी को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, ऐसे। जब सबको कंबाइन करके एक वर्ड की शक्ल में लिखना है तो दो काम हुए हैं। कर्ली ब्रैकेट्स ख़त्म हो गई हैं और साइड्स पे सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास लग गए हैं। और ये कंप्यूटर मेमोरी में कुछ इस तरह से प्लेस होगा और कंपाइलर \0 यानी नल को ऑटोमेटिकली लास्ट कैरेक्टर के बाद प्लेस कर देगा। और आखिरी 3 कैरेक्टर्स डिफाइंड नहीं हैं। स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने का एक और तरीका भी है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स को एम्प्टी छोड़ दिया जाए। इस स्टेटमेंट में सिटी स्ट्रिंग वेरिएबल है, यानी स्ट्रिंग नेम, जो कि 8 कैरेक्टर्स होल्ड करेगा। हालांकि वर्ड कराची में सिर्फ 7 कैरेक्टर्स हैं। नल कैरेक्टर स्ट्रिंग के एंड पे ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाएगा, जिसका मतलब है कि स्ट्रिंग का साइज 8 हुआ और इंडेक्स नंबर्स 0 से 7 तक होंगे। Study with me, a learning experience.